बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूअर्स। मैं सौरभ आपके साथ तीनों मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब मौजूद है प्रोग्राम में। दिल्ली की बात हो रही है क्योंकि दिल्ली का अभी जो चुनाव है वही बिल्कुल तड़का मजेदार वाला बना हुआ है। अब आज दिल्ली की वोटर लिस्ट जो है, फाइनल वोटर लिस्ट, वो आ जाएगी। इसका मतलब आज लिस्ट में जिनके नाम होंगे वही लोग वोट डाल पाएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद वो रिवाइज होती ही रहती है, किसी का बाद में जुड़ेगा, तो इस इलेक्शन में तो वो ना कम से कम वोट नहीं कर पाएगा। एनीवे, इसको लेकर के भी बहुत सारी क्योंकि बातें कही गई, चर्चा इस पर भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन जो रमेश बिधूड़ी बोल गए, 2 दिन से लगातार उस पर हंगामा चल रहा है। अब अच्छा, ऐसी बात भी नहीं थी कि उन्होंने की जिसको बस ऐसी नजरअंदाज कर दिया जाए या भुला दिया जाए। पहले आप बोले प्रियंका गांधी पर, आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद दिल्ली के रमेश बिधूड़ी, उनकी बात कर रहा हूं आपके सामने। क्या कहा पहले उन्होंने कहा कि भाई हम कालका जी की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका जी के गाल। बवाल होना ही था। और क्या वो नहीं जानते थे कि बवाल होगा? जानते थे कि होगा। जानबूझकर कहा। क्यों कहा? नजरों में आने के लिए, सुर्खियां बनाने के लिए। एक है ना, बद से बदनाम से कुछ कहावत है, वैसी वाली बात थी क्या? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। एक बात हो गई साहब। फिर दूसरा, अब उनके आतिशी जी के बारे में बात कर रहे थे। कहा आतिशी जी ने तो क्या स्टेटमेंट है एग्जैक्टली, मैं सुनाऊंगा भी आपको अभी पूरा। इन्होंने तो बाप बदल लिया, पिताजी को लेकर शब्द भी इस्तेमाल किया, उन्होंने तो बाप बदल लिया। उनका सरनेम पहले वो आतिशी मारलेना लिखती थी और ये बताया जाता था, आतिशी जी ने तो खुद कभी अपने मुंह से नहीं कहा, ये कहा जाता था कि उनके पिताजी और माताजी दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और इसलिए उन्होंने शायद सरनेम जो है मार्क्स और लेनिन से मारलेना लिख दिया, उनका रख दिया था। बाद में उन्होंने जब वो राजनीति में आई, राजनीति में बहुत सारी कंपल्शंस होती हैं, उन्होंने वो मारलेना हटा दिया, उसकी जगह जो उनका ओरिजिनल जाति वाला नाम था सिंह, उसको लगा दिया। इसको उन्होंने बोल दिया, उन्होंने तो बाप बदल लिया अपना। अब ऐसा आप बोलोगे तो आप प्रियंका पर बोलोगे तो कांग्रेस वाले छोड़ देंगे आपको, और आप सीएम के फैमिली पर बोलोगे तो क्या आम आदमी पार्टी आपको छोड़ देगी? हो रहा है घमासान जो होना था। 3 बयान है छोटे छोटे। पहले तो आप इन्हीं को सुन लीजिए, बिधूड़ी जी को। अच्छा, हमने भी इनसे सफाई मांगी, वो सफाई देने के मूड में ही नहीं है, सुन लीजिएगा वो भी। और इस पर फिर खुद आतिशी जी, सिसोदिया जी और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको, सुने। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। कालका जी सीट से बड़ी हॉट सीट है। किस तरह का सर प्रचार चल रहा है? 2 महिला जो बड़ी पार्टी की है वो आपके सामने चुनाव लड़ रही है। देखो, निर्णय जनता ने करना होता है। मैं ना तो कोई आंकलन लगाता रहे, किसी ने वहां भेजा हूं, ना मैं वहां गया हूं। मुझे तो वहां कालका माँ ने बुलाया है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। तो मैं तो इसलिए कालका जी से चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है ना जी। और जो हालत है, गोविंदपुरी की गलियों में घूम लो, कालका जी की सड़कों पर घूम लो, पानी गंदा पीने को लोगों को मिल रहा है। 4 साल तक आतिशी जी मंत्री रही और अभी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। वो केजरीवाल जी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं ही हूंगा, मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जाना है। तो इसकी क्या श्योरिटी है कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री जी, उसके बाद मुख्यमंत्री की दावेदार भी नहीं रही बेचारी, उससे पहले उसकी इंसल्ट कर दी, बाद में बदल देते। तो इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट देंगे और कालका जी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इंसल्ट कर रहे हैं आतिशी की, जो मुख्यमंत्री है उनके पिता पर टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव जब प्रचार होता है तो चुनाव में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको बताना चाहिए था मैंने ये अच्छा काम किया है, मेरा ये प्रोजेक्ट है कालका जी में, मैंने कालका जी वास के लिए ये बनाया, मैंने ये पानी दिया, मैंने सीवर लाइन डाली, मैंने सड़कें बनाई, मैंने कम्युनिटी सेंटर बनाया कोई, मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया कोई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है। और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला आपको लगता है भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा के बाद आप उन्हें हाई और प्रोफाइल करते हैं, इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा
पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे। और अपना राजनीति में रहने वाला व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। भाई दिल्ली के जितने नेता मुमकिन थे आपको एक बार में सुनाना, हमने सुना दिए। अब विधुड़ी जी ने जो बात कही है, चर्चा में तो खूब आगे हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं ना। समीर जी जो बात बोले अभी मनीष सिसोदिया, क्या पार्टी के नेता, भाई किसी को बता करके तो डिस्कस करके तो नहीं बोला होगा, लेकिन सबको पता है कि ये क्यों चर्चा में रहे। अभी संसद में क्या बोला था इन्होंने दानिश अली के लिए, उसके बाद से कह रहे हैं कि इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई भी पार्टी ने नहीं की, लो अब और ले लो। यही सब गुल खिलाने के लिए इनको टिकट दिया है, उनके विरोधी कह रहे हैं। सांसद में जब बोले उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोकॉज नोटिस जारी किया था, उनको क्या हुआ, स्पष्टीकरण पूछा था, क्या हो गया? ठीक है, उन्होंने जो जवाब दिया होगा उस पर माफी मांगी होगी, पार्टी ने किया था। देखिए ये कह देना मनीष सिसोदिया आगे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ के बोला होगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो विधुड़ी खुद 2 बार के सांसद रहे हैं, रैली में उन्होंने बोला, मुझे लगता है लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए चुनाव के अंदर आप देखिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो उस समय शायरा इनके खिलाफ बोल दिया गया था कि इंपोर्टेड माल है। उसके बाद जब अब झारखंड का चुनाव चल रहा था, उस समय शिबू सोरेन की बहू के लिए, सीता सोरेन के लिए जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बयान का जिक्र कर दिया था, नीतीश कुमार खुद ने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर बोला था, लालू प्रसाद यादव तो पहले बोल चुके हेमा मालिनी की गाल के रूप में, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि नीतीश कुमार जो महिला जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं वो आग सेकने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति में सभी राजनीतिक दल इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन राजनेता भी जानते हैं कि जनता इसके आधार पर वोट नहीं देती है। सीता सोरेन का बोला, इससे कोई वो फर्क नहीं चुनाव हार पड़ता गई, शायना इनसे चुनाव हार गई, तो इससे जनता इसके आधार पर वोट नहीं करते। मुझे लग रहा है लेकिन पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए, पार्टी को कम से कम ये हिदायत देना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम चाल चरित्र और चहले की पार्टी रही है, पार्टी विद डिफरेंट रही है, बाकी राजनीतिक दलों में मान्य है। दानिश अली आज तक वेट कर रहे हैं सॉरी की, कोई मुझे सॉरी बोल दे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। संघ के संस्कारों से निकली हुई पार्टी में जब संघ महिलाओं को इतना सम्मान करता है तो उनके नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पार्टी आज नहीं तो कल जरूर कार्रवाई करेगी। मशहूर होने के लिए किया है केवल, क्या इन्होंने? देखिए 2 बातें, एक तो ये कि पार्टी से पूछकर किया होगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे, वो तो कोई मायने वाली बात नहीं है। लेकिन मशहूर होने के लिए और अपना पार्टी के जो सामने बैठे रहते हैं उनको जोश के लिए भी थोड़ा सा उनको जोश आ जाता है। और अब तो उनको है ना, ये नहीं कह सकते कि वो स्लिप ऑफ टंग है, तो मैं उनको सीरियल ऑफेंडर के तौर पे देखता हूँ, एक के बाद एक। और फिर अभी हाथ के हाथ प्रियंका जी के खिलाफ बोला, फिर आतिश जी के खिलाफ बोला, मतलब वो एक साथ नहीं है, वो दोनों अलग अलग बोले। अभी बवाल हुआ उस पर, प्रियंका जी वाले बयान पर, और फिर दूसरा हो गया, और वो और ज्यादा मतलब वो है, इसको कोई भी मेरे ख्याल से तो स्वीकार नहीं करेगा। ये भी साफ है कि इससे कोई चुनाव पे असर नहीं पड़ने वाला, वो जीतेंगे हारेंगे अलग इशू है, लेकिन कोई चुनाव पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से उम्मीद करते हैं कि भाई उनको सार्वजनिक तौर पर इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए कि ये हमें कम से कम ये तो कहे ये हमारे को स्वीकार नहीं है। अब महिलाओं के खिलाफ बोलने में महिलाओं के खिलाफ बोलने में सोचना चाहिए, शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप जी। नहीं, लेकिन लीडरशिप को तो तय करना चाहिए ना। तय कर दिया, चुनाव लड़ा रही हूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ हर्षवर्धन जी, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या निकाला जाए? दानिश अली के वाले प्रकरण में कुछ निकला नहीं, उससे खराब और भद्दी टिप्पणी कोई हो सकती थी? उसके बाद तो आपने टॉक में उसको प्रभारी बनाया था, उनको तब प्रभारी बनाया था, आप उम्मीदवार बना दिया, अब उम्मीदवार बना दिया है जी। नहीं देखिए, ये अच्छा है कि कम से कम हम लोग टीवी में पत्रकार के तौर पर ये सब बात चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा संवेदनशील दिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू प्रसाद यादव जब हेमा मालिनी पे ऐसी टिप्पणी करते हैं तो उस वक्त इस तरह की बात नहीं होती। कहती लालू जी तब भी सबने की थी सर, नहीं ऐसे मत बोलिए। नहीं हुई थी, मुझे बहुत हुई थी, नहीं हुई थी, आज भी नहीं होती है। और अगर इतनी होती तो राहुल गांधी मंदिर जाने में लड़कियों को छेड़ने की बात करते हैं, तब भी उसकी इस तरह से, इस तीखी तरह से आलोचना नहीं हुई। मैं एकदम पर्सनल आ रहा हूं। जब मंडी में भाव क्या है सुप्रिया श्रीनेत के खाते से पूछा जाता है, तब भी किसी ने नहीं कहा कि अरे इसको क्यों नहीं हटा दिया गया। अभी कितना हुआ था, ऐसा मत बोलिए आप, चर्चा भर हुई। एक तरफ तो आप राजनीति में सबको रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, यही बात ऐसे नेताओं के पक्ष में जाती। कल भी मैंने कहा था, दोबारा कह रहा हूं, ये अभद्र है, अश्लील है, लेकिन ये नहीं चल सकता
कि चुनाव के लिए कोई अपना नाम सरनेम बदल ले और उस पर हम तो कह रहे हैं इस पर बात हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने कहता का हूं, कहने का लहजा होना नाम चाहिए। बदलने में फर्क है, नाम नहीं बदलना और आप नाम कीजिए, बदलने अभी में फर्क कीजिए। है। नहीं, नहीं, समस्या क्या है? जो चर्चा कब होती है? जब वो अभद्र अश्लील तक चला जाता है, उसके पहले तक चर्चा होती नहीं है। नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये पता अच्छा, ये चले लोगों को। बताइए। अच्छा, आतिशी जी जो है, सच में आतिशी मार लेना लिखती थी अपना पूरा नाम, वो अब कब हम लोगों उससे ने तो देखा वो है। कब आतिशी हो गई और कब आतिशी सिंह हो गई, पता चले। बताइए। नहीं, कोई हाँ, तो प्रॉब्लम वो नहीं मैं कह रहा हूं ना, वो नाम बदलना और बाप बदलने में बहुत फर्क है सर। रमेश इसको एक साथ बिधूड़ी मत ने जो डालिए। टिप्पणी की वो अश्लील अभद्र है, लेकिन क्या गांधी परिवार का नाम गांधी था? अच्छा ये देखिए कितनी टिप्पणी रमेश हुई? विदुड़ी के घर के बाहर, अब ये कौन सी पार्टी के महिला मोर्चा वाले लोग होंगे या कोई वही महिला मोर्चा तो नहीं, नॉर्मल कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के ही लग रहे हैं शायद। गेट पर जो है कुछ लिख दिया है, महिला विरोधी, कालिक वालिक से, काले पेंट से लिख दिया है कुछ। नहीं ठीक है, सब ये चल होना रहा है। चाहिए, ये तो मतलब अच्छा है। ये इस तरह की चीजें तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन सवाल यहां ये है कि पैमाना देखकर होगा। किसने टिप्पणी की, किसकी बलि चढ़ाई जा सकती है, कौन नेता है जिस पर इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं? क्या इस तरह की टिप्पणी पर, और मतलब मैं अब नहीं याद दिलाना चाहता हूं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा अब, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने की बात की, जो एकदम मतलब इसको कहें कि अश्लील है, अभद्र है। लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी में बच्चों से नारा लगवाती है, नीम का पत्ता कड़वा है, आगे नहीं बोलूंगा मोदी के लिए। कितने लोगों ने कहा कि इनको राजनीति में नहीं होना चाहिए। बड़ी जल्दी हम लोग का स्मृति लोप के शिकार होते हैं हम पत्रकार, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, और ऐसी कितनी घटनाएं मैं बताऊं। और आप जब टिप्पणी कर रहे हैं तो एक को तो आप बड़ा नेता बनाकर कहते हैं कि अच्छा नहीं ठीक है भाई, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। समाज में महिलाओं को लेकर, ऑब्जेक्टिफाई करने को लेकर, कल भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, सभी पुरुष नेताओं की, सभी जो महिला नेत्री हैं उनकी तक की दृष्टि खराब है। वो खुद आपसी बातचीत में गलत तरीके से बात करते हैं। वरना मुलायम सिंह यादव ये नहीं कहते कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती, वरना शरद यादव ये नहीं कहते। अब क्या कहा था वो फिर से दोहराना उचित नहीं। लेकिन उसका मतलब यह है कि वो बात करते हैं हम, ये सब सही है, नहीं, इसकी चर्चा इसीलिए होगी। हमको- लेकिन जब हमको- इसको करने का मतलब होता हमको है कि हम रमेश- जनरलाइज कर रहे हैं कि ठीक है ऐसा सब लोग बोलते हैं तो आप भी बोलिए। ना ना बिल्कुल नहीं, यही मतलब हुआ। बिल्कुल नहीं जब बोल हम सकते। बार बार इस बात का जिक्र लेकिन करते हैं, जब इसका हम मतलब हम कहते हैं कि उसको रमेश स्वीकार कर रहे बिधूड़ी, हैं कि ठीक है, क्योंकि हमने कहा हमको जब लगता है जो कि होगा रमेश उस पर बिधूड़ी चर्चा चाहे करेंगे ना। सामान्य व्यक्ति है, उसको क्या करेंगे? नहीं, जब ठीक है, जो होगा सांसद उस है, पर विधायक चर्चा है। करेंगे ना। मुझे याद नहीं, प्रियंका जब मुलायम सिंह पर हुई थी तब भी बहुत चर्चा हुई थी। प्रियंका नीतीश गांधी कुमार के जी ने भाषण पर विधानसभा कितनी में जब चर्चा हुई, बोला, एक वाकया आपको याद विधानसभा हो, मुझे में भी जब हुआ बताइएगा। तब भी बोला। अमेठी का वीडियो वायरल हुआ था, हर इशू पर और चर्चा बच्चों होती से वो नारे लेकिन लगवाए गए। इसको बोलने का मतलब होता है कि हम जनरलाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनरलाइज चलो नहीं कर कोई रहे बात नहीं, उन्होंने भी बोल दिया। कॉन्टेक्स्ट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे लोग या कोई भी अच्छा, ऐसा मुझे नेता बताइए। पिछले एक हफ्ते से चर्चा में अच्छा है अच्छा ना। ठीक है, ठीक। आप क्यों चर्चा में है? आप कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी तो ये प्रकरण सामने है और अभी संसद में अश्लील है, अभद्र है, तो ये क्या मजबूरी है बीजेपी की कि इनको आगे करती है? बार-बार? मजबूरी नहीं है भाई। उनको पता है कि उस जगह पर रमेश बिधूड़ी का अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी आगे रही, रमेश बिधूड़ी जमीन के नेता हैं। हम आप टीवी पर चाहे जो कर लें, रमेश बिधूड़ी की अपनी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सबसे अच्छा नेता है, उसको उतार दिया। ये सामान्य सा समीकरण इतनी बात है। अरे तो नहीं फर्क पड़ता ना पार्टी को कि मेरा नेता क्या बोल रहा है। अगर ये समीकरण नहीं होता तो फिर मैं कह रहा हूं संजय राउत किसी पार्टी के राज्यसभा सदस्य बने रहते। अगर ये फर्क नहीं पड़ता तो प्रियंका चतुर्वेदी के साथ मथुरा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता छेड़खानी करते और प्रियंका को निकलना पड़ता, राहुल और प्रियंका कोई ना बोलता। अच्छा, ये राधिका खेड़ा को रायपुर में इस तरह का शिकार होना पड़ता और राहुल प्रियंका में से कोई कुछ नहीं बोलता। आप कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूं, रमेश बिधूड़ी नहीं, किसी को भी महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संकट क्या है कि जब आप एक कार्रवाई करें, और इस पर क्या डिबेट होती है क्या? अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के लिए क्या क्या कहा था, तब तो हम लोग उनको बता रहे थे ईमानदारी का मसीहा है, और मैंने उनको केजरीवाल ने ऐसी कोई पर्सनल अभद्र टिप्पणी की हो, मुझे तो याद आ रहा हूं, मैं याद दिलाता हूं। संदीप दीक्षित का भी इंटरव्यू मैंने सुना। संदीप दीक्षित ने कहा शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल ने अय्याश कहा था। संदीप दीक्षित ने ये आप जितने उदाहरण दे रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि जब आज रमेश बिधूड़ी बोल गए, कल संदीप दीक्षित या कोई और सज्जन बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे, वो कहेंगे कि अरे आपने रमेश बिधूड़ी पर कुछ किया था।
नहीं अरे हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहले कोई एक पार्टी, अरे आज हुआ है जो कांड, जो प्रकरण चल रहा है, इस पर मांग कीजिए ना भाई, आप क्या पार्टी क्या सोचती है इस पर? आज पार्टी तय कर दे तो फिर कह रहा हूं ना, अश्लील अभद्र है। एक पार्टी हिम्मत करके ले कोई फैसला मेरे बोलने की हम बात तो नहीं। इसी कहानी कुर्सी अच्छा, में चलिए, थे, चलिए। और एक लाइन जोड़ जब दूं ना। सदन में बोला था रमेश बिधूड़ी ने, तो हम लोगों ने यही कहा था कि इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं आपके और हमारे बोलने की बात नहीं, बात है कि हम पार्टी बोलेंगे क्या कर रही है उस पर। नहीं, लेकिन चलिए, सर होता अच्छा। क्या है ना, हम जब बोलते हैं तो हम जब कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, कहानी कुर्सी की यही तो मुश्किल है ना, अपनी कहानी चलती रहे कुर्सी की तो भैया। अच्छा, आतिशी जी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं दिल्ली की हमें तो मुख्यमंत्री। कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ेगा ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुद्दा शायद वो वोटर लिस्ट वाला ही है जो आज जारी होनी थी, सुने। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं, जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैंने डिलीशन की एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। उषा देवी जो गोल मार्केट में रहने वाली हैं, उषा देवी जी के नाम से 52 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का
नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है, फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स, उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। तो आरोप लगा रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी और कह रही हैं दिल्ली में जितने ऑब्जेक्शंस किए गए, जितने वोटरों के नाम काटने की अर्जियां दी गई, सब फ्रॉड था, फर्जीवाड़ा था, सब बीजेपी ने कराया।